अच्छा है। साहेब गुरु तेरा दिवस। प्यारे बच्चों, प्यारे ज्ञानी पुरुषों, पीछे आपको वीडियो में बताया था कि हम अपने आप पर राज कैसे करें, और उसके बाद हमारे बीच में सत्संग आ गया था। उसमें बताया गया था कि खुद की खोज कर लो, खुद की खोज कैसे करें। तो आओ आज हम ये अध्याय शुरू करते हैं कि अपने आप पर राज कैसे करें और अपने आप की खोज कैसे करें और हम अपने पैरों पे कैसे खड़े हों। तो इसकी शुरुआत को बड़े गौर से समझना और सुनना है। और पहले ये भी प्रार्थना करना है कि हे परमपिता परमात्मा, सबको सतबुद्धि दो, मुझे सतबुद्धि वाला बनाओ, तीक्ष्ण बुद्धि वाला नहीं। तीक्ष्ण बुद्धि वाले को तोड़ फोड़ आता है और सतबुद्धि वाले को हर बात को सत्य करके और उसको सामने करके दिखाना होता है, अनुभव करके दिखाना होता है। तो आओ आज हम शुरुआत करते हैं कि द्वैत और अद्वैत क्या होता है। अगर द्वैत और अद्वैत के बारे में हमने जान लिया तो फिर हम अपने आप की पहचान कर लेंगे। द्वैत और अद्वैत के बारे में हमने जान लिया तो हम अपने आप पर राज करना शुरू कर देंगे। और जब हम अपने आप पर राज करना शुरू कर देंगे तो फिर हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। प्यारे सज्जन पुरुषों, जो भी हमारी इस वीडियो को सुनता है तो पहले इस बात को ज़रूर याद रखना, परचून की दुकान में भीड़ होती है बहुत ज़्यादा, और जंवरी की दुकान में गिने चुने ग्राहक आते नजर आते हैं, भीड़ नजर नहीं आएगी। इस प्रकार जहाँ पर सत्य है वहाँ पर आपको भीड़ नजर नहीं आएगी, असत है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा भीड़ नजर आएगी। ये भीड़ भाड़ का संसार है, भीड़ भाड़ की दुनिया है। और अगर एकांत में रहते हैं तो एकांत वाले के साथ परमात्मा होता है। जिसके साथ एक है उसके साथ पूरा संसार ना हो तो भी कुछ नहीं बनने वाला, और जिसके साथ पूरा संसार है एक साथ नहीं होगा तो कुछ मिलने वाला भी नहीं है। तो इसलिए द्वैत क्या होता है और अद्वैत क्या होता है, इसके बारे में आपको बड़े गौर से समझना है। द्वैत कहते हैं द्वि भाषा को, एक बार हाँ और एक बार ना, यानी उसकी जबान पक्की ना हो। वो कौन होता है? वो इंसान चोला होता है। इंसान पल में ही अपने स्वार्थ के लिए बदल जाता है। लेकिन अद्वैत कौन होता है? जिसकी एक ही भाषा हो, अद्वैत होता है वो अद्वैत होता है। वो परमात्मा की वाणी, वो परमात्मा की वाणी जिस सतगुरु में आती है वो अद्वैत होता है, क्योंकि इंसान और इंसान में कोई अंतर नहीं होता। इंसान की विचारधारा में और कर्म में अंतर होता है। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आओ आज हम शुरुआत करते हैं द्वैत और अद्वैत का हमें पता कैसे लगे, और हम किसी दूसरे के पैरों पे खड़े हैं या हमारे अपने पैर हैं। इस बात को अगर तुमने गंभीरता से समझ लिया तो ये मान के चलो कि तुम बहुत बड़े विद्वान बन सकते हो। तो आइए, दुख और सुख, इस दो पहिए के बारे में आपको पहले बता चुकी हैं। लेकिन दुख कब आता है और सुख कब आता है, इसके बारे में अगर आप अपने आंतरिक मन से, अपनी अंतर आत्मा से और अपनी विचारधारा से खोज करके देखोगे तो पता लगेगा। अब दुखी कौन होता है, इसके बारे में आपको बड़े गौर से समझना है। दुख किसने सिखाया? दुख होना, दुखी रहना, दुख पाना हमें सिखाया जाता है। सिखा किसने दिया? जब बच्चा जन्मा था, जन्मते ही वो बिल्कुल कोरा कागज था।
उस कोरे कागज पे पेन किसने चलाया, लेख किसने लिखा। जब बच्चा जन्मा, जब न तो उसकी जाति थी, न उसका कोई धर्म था, और ना ही उसका कोई समाज था, और न ही उसको ये पता था कौन माता है, कौन पिता है, कौन क्या है, कोई पता नहीं होता। लेकिन जन्म के बाद उसको सिखाया गया। इस बात को याद रखो, तुम्हें भी सिखाया गया है। तुम्हें क्या सिखाया गया? पहले तो आपको सिखाया गया कि आपके माता पिता, नाना नानी, काका ताऊ जो भी है, उस नाते के बारे में सिखाया गया। और फिर जब 7वें दिन आपका नाम निकाला गया, नाम आपका अंकित किया गया, तब आपको क्या सिखाया गया कि तू इस जाति का है, इस धर्म का है, इस समाज का है। आप इसका मतलब अगर समझते हो तो तुमने नहीं अपनाया, तुम्हारे ऊपर थोपा गया है, धक्के से तुम्हें बना दिया गया है। इसका मतलब तुम जो बने बैठे हो वो नहीं हो, तुम हो तो कुछ और, बने कुछ और बैठे हो। अब हकीकत रूप को पहचाने कौन, इसकी पहचान कराने वाला कौन होगा? वो पहचान तो तुम्हें खुद को ही करनी पड़ेगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो दुखी रहना आपको जन्म से सिखाया गया है। क्योंकि कहेगा समाज ऐसा है, तुझे ऐसा रहना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा। जब बच्चा था तब वो कोई चीज़ मांगा करता था, वो चीज़ ना मिली तो वो दुख पाया, वो दुखी हुआ। फिर खाने पीने के लिए दुखी होया, ओढ़ने पैरने के लिए दुखी होया। फिर स्कूल में जाने लगा, स्कूल में किताबें ली, पढ़ने के लिए दुखी हुआ। फिर उसके बाद में जब स्कूल में गया तो मास्टर ने भी यही पढ़ाया। वो क्या पढ़ाया कि तुम्हें मानना है, जानना नहीं। यानी तुम्हें जबरन मनाया गया है, तुम्हें जनाया नहीं गया। एक होता है मानना, एक होता है जानना। तुम मानते हो कि मैं इस जाति का हूँ, इस धर्म का हूँ, इस समाज का हूँ। तुम मानते हो कि मैं इस देवता को मानता हूँ, मैं इस देवता को मानता हूँ, मैं इस देवता को मानता हूँ। तुम मानते हो कि मैं मस्जिद को मानता हूँ, मैं मंदिर को मानता हूँ, मैं गुरुद्वारे को, चर्च को, मठ को, डेरे को, मैं किसको मानता हूँ। लेकिन मानना भी मनाया जाता है। कई तो लोग कहते हैं कि ये तो बुजुर्गों की लाइन चली आ रही है, हम बदलें कैसे? लेकिन समझना आपको है, बुजुर्गों की लाइन है, उस लाइन को परिवर्तन करके देखो, फिर तुम्हें पता लगेगा कि जन्म से लेकर आज तक दुख पा रहे हो, ये दुख आपके ऊपर थोपा गया है, जबरन आपके ऊपर थोप दिया गया। लेकिन तुम दुखी नहीं थे, तुम सुखी थे, लेकिन दुख तो अपने आप दे दिया गया। इसलिए प्यारे बच्चों, याद रखना कि आपके दिमाग में ये बातें, दुख वाली बातें कूट कूट कर भर दी गई, और वो भरी हुई बातें इतनी परत लगी है आपके ऊपर, जो परत अभी अखेरना, उसको मिटाना बड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए अगर मेरी बात को आप समझते हो तो तुम्हें ये मानना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ अपने आप को। तुम किसी का कहना मत मानो, अगर वो कहना आपको गुलाम बनाता है। तुम गुलामी की जंजीरों में ज़बरदस्ती फंसे जाते हो। ये जाति, धर्म, समाज, ये दुख सुख सब ये पिंजरा है, इस पिंजरे में बंद हो। और जिस दिन इस पिंजरे से निकलोगे तो जाकर फिर उस पिंजरे में फंस जाओगे दोबारा। और जो इंसान खुले आकाश में उड़ता है वो अपने जीवन की यात्रा करता है और ध्यान क्रिया में बैठता है तो भी वो आकाश में उड़ता है।
और जब उसका जन्म होगा तो भी वो अपनी मर्जी से जन्म लेगा। जैसे पक्षी है, उसको कहाँ उतरना है वो अपनी मर्जी से नीचे उतरेगा, चाहे वो वृक्ष पे उतरे, चाहे वो भूमि पे उतरे, चाहे वो कहीं पे उतरे, अपनी मर्जी से उतरता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में कूट कूट भरी गई जो वस्तु है उसका नाम है दुख। उस दुख को मिटाने के लिए अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि इस दुख से आपका निवारण कैसे हो और इस निवारण को लेने के बाद आपको क्या करना चाहिए। अगला भाग नंबर 2 का इंतज़ार करिए। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। अगर ये वीडियो समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए ताकि लोगों को ज्ञान हो जाए। सत साहिब। साहिब गुरु तेरा ही आस।